कांग्रेस देश भर में कृषि बिल का विरोध कर रही है। ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में सड़क पर पैदल मार्च निकाला गया। गौरव पथ से होते हुए कांग्रेस के नेता राजभवन की ओर बढ़े। वहीं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता नहीं दिखा। पुलिस की सुरक्षा के बीच कांग्रेस नेता राजभवन के बेहद करीब पहुंच गए। यहीं सड़क पर बैठकर कुछ देर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में केंद्र सरकार के नए कृषि बिल को काला कानून बताया गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से इस कानून को निरस्त करने की मांग की गई। इसमें लिखा गया है कि संसदीय कार्यप्रणाली पर यह कानूनी हमला है। चंद कारोबारियों के लिए आपदा में अवसर पैदा करने के लिए यह कानून लाया गया है, जिसे देश के किसान नहीं भूलेंगे। ज्ञापन में ये भी लिखा गया कि मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है। केंद्रीय भाजपा सरकार 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता किसान तथा खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। देश में जो काला कानून लाया है उसी का विरोध करते हुए देश के अन्नदाताओं के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वो केंद्र सरकार से हमने मांग की है वो कानून वापस ले और अन्नदाताओं का ख्याल रखे। हम मांग की है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम, महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और वो कानून वापस ले हमने निवेदन किया। क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार नया कानून बिल बनाने जा रही है? छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़ी है। जो भी कदम उठाना पड़े, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटाना पड़े या विधानसभा में कोई कानून बनाना पड़े, तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरूर उस पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। थैंक यू। कृषि अध्यादेश को लेकर आप लोगों ने राज्यपाल से मिले हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं जो सेंट्रल से कानून आ रहे हैं इसमें? 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं मुख्य रूप से। उसमें एक कानून के दायरे में उन्होंने कॉरपोरेट जगत को खरीदी के लिए रास्ते उनके खोल दिए हैं। कांग्रेस की आपत्ति इसमें मूल ये है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप इस कानून का हिस्सा बनाइए। स्वयं नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से जो वर्किंग ग्रुप ने प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट दी थी, पृष्ठ क्रमांक 19.23b, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया था, अपनी सहमति दी थी कि यदि खरीदी हम बाजार के दायरे को अगर खोलते हैं तो खरीदी किसान से जो भी व्यवसायी करेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो वो मुख्यमंत्री जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ये राय रखते थे मुख्यमंत्री के रूप में, आज राज्यों को भूल गए हैं और कॉरपोरेट्स के पाले में जाके खड़े दिख रहे हैं। दूसरा, भंडारण को शिथिल करना। भंडारण अगर वस्तुओं को आप करते हैं, आपने सब देखा है कि बहुत सामान्य बात है और बार बार होती है कि वस्तुओं को अगर आप संग्रहित करके ले लीजिए, रख लीजिए और बाजार में नहीं दीजिए तो दाम बढ़ जाते हैं। ये जो दाम बढ़ते हैं उसका फायदा ना तो किसान को मिलता है ना तो उपभोक्ता को मिलता है। बिचौलिए इसको बढ़ा के फायदा मुनाफा कमा के नकली कमी पैदा करके ये काम करते हैं। और इस सरकार ने बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि कानून में इसको सुनिश्चित कर दिया कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए तक जब तक चलती है आप बेचो। कैसा कानून है ये कि केंद्र की सरकार कहती है व्यवसायी को कि 100 रुपए की चीज है तुम 200 तक बेचो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। ऐसा कानून मैंने कभी न सोचा था, न सुना था, न देखा था। और तीसरा जो प्रमुख बात आ रही है कि राज्य सरकारों का जो अधिकार है शेड्यूल 7 में, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, तो कृषि सीधा सीधा आता है स्टेट लिस्ट में। उसकी जो आर्टिकल बिंदु उसके 24 और 26 में अधिकार राज्य सरकार को दिए हैं, राज्य के अंदर कृषि के कार्य के संपादन को और नियंत्रण को लेके। उसके ऊपर जाके केंद्र सरकार ने एक कानून बना के केंद्र से राज्यों को चलाने की कोशिश की है और हर चीज के पीछे बुनियाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, सर ये सुनिश्चित कानून में होना चाहिए। नए कृषि बिल का विरोध देश भर में तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इतना ही नहीं, भाजपा की बेहद सहयोगी पार्टियों में से एक अकाली दल ने भी कृषि बिल के विरोध में एनडीए गठबंधन से खुद को अलग कर लिया
और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए कि ये किसान विरोधी है, जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति से मांग कर रही है कि इस बिल को निरस्त कर दिया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायपुर से अभिषेक झा की रिपोर्ट।